सभी यूट्यूब व्यूअर्स का पुनः हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इन्फिनेटिव और जीरांड में अंतर को समझेंगे कि इन्फिनेटिव में और जीरांड में क्या अंतर होता है, क्या हम एक दूसरे के स्थान पर दोनों को प्रयोग कर सकते हैं या इन्फिनेटिव की जगह इन्फिनेटिव और जीरांड की जगह जीरांड ही प्रयोग होता है। तो इसमें दोनों की फंक्शंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि दोनों के क्या कार्य होते हैं, ठीक है, दोनों का क्या यूज होता है। यदि आप नए YouTube व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है और अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है जीरांड की और इन्फिनेटिव की, तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पहले उन वीडियो को अवश्य देख लें। उसमें बहुत ही सरल तरह से इन्फिनेटिव को भी और जीरांड को भी समझाया गया है। तो आज का टॉपिक इन्फिनेटिव वर्सेस जीरांड, इसको हम शुरू करते हैं। तो इन्फिनेटिव क्या होता है, आपने अगर वीडियो देख लिया होगा, आप जानते होंगे, तो आपने पता होगा कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हमारा जो होता है वो इन्फिनेटिव बनता है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी जो क्रिया की मुख्य क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें यदि हम उससे पहले टू और जोड़ दें तो वो क्या बन जाता है, इन्फिनेटिव बन जाता है और वो नाउन का कार्य करते हैं। ठीक है, देखिए इन्फिनेटिव दो प्रकार के होते हैं, हमने पढ़ा था इन्फिनेटिव दो प्रकार के होते हैं। एक तो सिंपल इन्फिनेटिव या इसको नाउन भी हम कहते हैं, जिसमें पहचान होती है ना, नी, ने। जैसे देखने, खाने, पीने। जैसे देखने टू वॉच, खाने टू ईट, भागना टू रन, जाना टू गो। तो ये सारे क्या हैं, नाउन है। अब हम बात करते हैं जीरांडियल इन्फिनेटिव की। जो दूसरा टाइप इन्फिनेटिव का होता है वो होता है जीरांडियल इन्फिनेटिव। तो जीरांडियल जो इन्फिनेटिव होता है वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर बनते हैं, लेकिन ये कोई भी उद्देश्य प्रकट करते हैं। वाक्य में कोई भी जो होता है इसमें उद्देश्य प्रकट होता है। क्या प्रकट होता है, उद्देश्य। ठीक है, उद्देश्य प्रकट होता है इस पे। ठीक है, जैसे वह पढ़ने के लिए विद्यालय गई। ठीक है, वह पढ़ने के लिए विद्यालय गई। राम खाना खाने के लिए कमरे में गया। तो कमरे में किस लिए गया, उद्देश्य क्या था, खाना खाना। तो इस प्रकार के वाक्यों में जो इन्फिनेटिव प्रयोग होता है वो जीरांडियल इन्फिनेटिव कहलाता है। ठीक है, नीचे एग्जांपल दिए हुए देखते हैं उसको एक बार। खेलना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। ठीक है, तो खेलना क्या हो गया, आपका एक नाउन बनाना है आपको। तो टू प्ले इज गुड माने अच्छा है, फॉर हेल्थ मतलब स्वास्थ्य के लिए। तो इसमें जो टू प्ले यूज हुआ है क्या है आपका, ये सिंपल इन्फिनेटिव है। ठीक, दूसरा जो एग्जाम्पल है वो उसमें लिखा ये वह पुस्तक खरीदने के लिए बाजार गया। तो जिसमें जो जीरांड वो इन्फिनेटिव बनेगा जीरांडियल हमारा, क्योंकि वो पुस्तक खरीदने के लिए गया। जब ना नी ने के साथ में के लिए शब्द और जुड़ जाता है, उद्देश्य प्रकट होता है, तो वहां पर जो है हम जीरांडियल इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। वह सब्जियां खरीदने के लिए बाजार गया। तो देखिए खरीदने के लिए, किस लिए गया बाजार, खरीदने के लिए। तो यहां पर जो खरीदना आपका एक उद्देश्य हो गया, सब्जियां खरीदना। तो यहां पर जो इन्फिनेटिव प्रयोग हुआ है वो आपका जीरांडियल इन्फिनेटिव है। देखिए तो हो जाएगा ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। टू बाई मींस खरीदने के लिए, द वेजिटेबल्स मतलब सब्जियां। तो यहां पर जो टू बाई यूज हुआ है तो ये इन्फिनेटिव ले इन्फिनेटिव का जो सेकंड वाला टाइप था जीरांडियल इन्फिनेटिव है, क्योंकि जहां पर कोई उद्देश्य प्रकट होता है तो वो आपका जीरांडियल इन्फिनेटिव कहलाता है। अच्छा, इन्फिनेटिव का एक और रूल है कि देखिए कुछ ऐसे सर्टेन वर्ब्स हैं जिनके बाद में जो है इन्फिनेटिव का ही प्रयोग होना है, वहां पर जीरांड का प्रयोग गलत माना जाता है ग्रामर की दृष्टि से। ठीक है, तो वो कौन सी वर्ब्स हैं, देखिए ये वर्ब्स दे रखी हैं। अफोर्ड हो गया, एग्री हो गया आपका, ठीक है, अफोर्ड हो गया, एग्री हो गया, अरेंज हो गया, आस्क हो गया, बिगिन हो गया, चूज हो गया, कंटिन्यू हो गया, इंटेंड है, लर्न है, डिमांड, लाइक, लव, मैनेज, मीन, नीड। और भी इसके अलावा बहुत सारी जो वर्ब्स हैं जिनके बाद में ये शब्द जो हैं वो आपके इन्फिनेटिव ही आएंगे। डिसाइड, फेल, फॉरगेट, हेट, हेल्प, रिफ्यूज, रिमेंबर, स्टार्ट, ट्राई, वांट, प्रॉमिस, प्रिटेंड, प्रेफर, प्लान, ऑफर, नीड, मीन। ये सारी जितनी भी वर्ब्स हैं इनके बाद में यदि प्रयोग होना है तो जीरांड का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि आप किसका करेंगे, इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। अब बात करते हैं जीरांड की। जीरांड क्या है, तो जीरांड इन्फिनेटिव की तरह नहीं है
लेकिन कार्य इन्फिनिटिव कर तरह करते हैं। ठीक है, जीरांड जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनाए जाते हैं, जबकि इन्फिनिटिव क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाकर बनते थे। ठीक है, ना, नी, ने और नाउन का काम करते हैं। ठीक है, पहचान इनकी भी वही है, जीरांड के समान और इन्फिनिटिव के समान, ना, यानी, यानी, खाने, पीने, खेलने, भागने, होता नहीं। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर बनते। जैसे गो है तो क्या हो जाएगा, गोइंग। ठीक है, ईट है तो क्या हो जाएगा, ईटिंग, ई ए टी और आई एन जी जोड़ दीजिए, ईटिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगकर जीरांड बनती है और ये नाउन का काम करते हैं। जैसे देखिए, मुझे खेलना पसंद है। ठीक है, मुझे खेलना पसंद है, आई लाइक प्लेइंग। ठीक है, मुझे खेलना पसंद है, आई लाइक प्लेइंग। तो ये आपका जीरांड का एग्जाम्पल हो गया। अब बात करते हैं, देखिए इन्फिनेटिव और जीरांड में क्या समानता है। देखिए इन्फिनेटिव के दो प्रकार आपने पढ़े, सिंपल इन्फिनेटिव और जीरांडल इन्फिनेटिव। लेकिन यदि जिस वाक्य में सिंपल इन्फिनेटिव प्रयोग हुआ है तो वो जीरांड के इक्वल होता है। जहां पर वाक्य में ना, नी, ने की पहचान हो और नाउन का कार्य करता है, जिसको सिंपल इन्फिनेटिव या नाउन कहते हैं, उसके स्थान पर आप जीरांड का प्रयोग कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वहां पर नहीं होती है। ठीक है, देखिए जहां पर सिंपल इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है वहां पर जीरांड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जीरांडल इन्फिनेटिव के स्थान पर जीरांड का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है, जीरांडल इन्फिनेटिव के स्थान पर जीरांड का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, अर्थात जहां उद्देश्य प्रकट होता था जिस वाक्य में इन्फिनेटिव के द्वारा, उसके स्थान पर आप जीरांड का प्रयोग नहीं कर सकते हो। जैसे नीचे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, देखिए, टू स्मोक इज इंजॉयरस टू हेल्थ। टू स्मोक मतलब धूम्रपान करना, इज इंजॉयरस माने हानिकारक है, टू हेल्थ मीन स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, टू स्मोक इन्फिनेटिव था, ना, नी, ने आ रहा ना, धूम्रपान करना। ठीक है, ना बन गया ना। अब इसमें इन्फिनेटिव का प्रयोग किया है, क्या इसको हम जीरांड से बना सकते हैं? जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये सिंपल इन्फिनेटिव है या नाउन है, इसलिए इसके स्थान पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? जीरांड का प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके स्थान पर यदि हम जब जीरांड का हम जब प्रयोग करेंगे तो ये हो जाएगा स्मोकिंग। टू स्मोक इन्फिनेटिव था, स्मोकिंग जीरांड बन गया। इज इंजॉयरस माने खतरनाक है, हानिकारक है, टू हेल्थ मीन स्वास्थ्य के लिए। ये हमने इसमें जीरांड का प्रयोग भी कर लिया, ये जीरांड हो गया, ये आपका इन्फिनेटिव हो गया। मैं पढ़ने के लिए विद्यालय गया। अब देखिए पढ़ने के लिए नानी ने एक साथ के लिया, इन्फिनेटिव यूज होगा, आई गो टू स्कूल, मैं विद्यालय गया। ठीक है, गो टू स्कूल, मैं विद्यालय गया, टू स्टडी मतलब पढ़ने के लिए। इसमें कौन सा इन्फिनेटिव यूज है बताइए? जीरांडियल। क्या इसके स्थान पर आप जीरांड का प्रयोग कर सकते हो? क्या इसके स्थान पर ये लिख सकते हो आई गो टू स्कूल स्टडिंग? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो गलत माना जाएगा, ग्रामर की दृष्टि से वो गलत होता है। अर्थात सिंपल इन्फिनेटिव के स्थान पर आप, नाउन के स्थान पर आप जीरांड का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब उद्देश्य प्रकट करने वाला इन्फिनेटिव यानी जीरांडल इन्फिनेटिव होता है तो उसके स्थान पर आप जीरांड का प्रयोग कदापि नहीं कर सकते हैं। उपरोक्त वाक्य में जीरांडल इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है, अतः इसे जीरांड से नहीं बनाया जा सकता। तो ये बातें थी। लेकिन जिस प्रकार से इन्फिनेटिव की कुछ क्रियाएं हैं कि इन्फिनेटिव उन क्रियाओं के बाद जरूर आना है, मतलब उन क्रियाओं के बाद इन्फिनेटिव ही आएगा, इसी प्रकार से कुछ क्रियाएं ऐसी है जिनके बाद सदैव जीरांड ही आता है। जैसे देख लीजिए, एडमिट, अवॉइड, कांट हेल्प, कांट स्टैंड, कंसीडर, डिने, डिसलाइक, एंजॉय, फेस, फैंसी, फील, लाइक, फिनिश, गिव अप, इमेजिन। ठीक है, जैसे आपने ऊपर एग्जांपल एक देखा भी था लाइक वाला, आई लाइक स्टडिंग, मुझे पढ़ना पसंद है, आई लाइक प्लेइंग, मुझे खेलना पसंद है। ठीक है, तो लाइक जब वर्ड यूज हो जाएगा तो लाइक के बाद में जीरांड ही आएगा, वहां पर आप इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन सामान्यता अगर कहीं पर दे रखा है आपका इन्फिनेटिव तो वहां पर आप जीरांड भी यूज कर सकते हो। फिनिश, गिव अप, तो इसके अलावा बहुत सी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, जिनके बाद में जीरांड ही आता है। कुछ क्रियाएं जिनके बाद देखिए दोनों चीज आती है, इन्फिनेटिव आ सकता है, जीरांड भी आ सकता है। ठीक है, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। हेट, लाइक, लव, प्रीफर, जैसे अभी मैंने बताया था लाइक, ऐसे देखो लाइक के बाद में टू भी आ सकता है, यानी इन्फिनेटिव भी आ सकता है और जीरांड भी आ सकता है, दोनों ही आ सकते हैं।
तो ये हमारा डिफरेंस था जीरांड में और इन्फिनेटिव में। आई होप कि आप सभी लोग जो है अच्छी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, अब इसकी एक एक्सरसाइज है, मैं आपको दिखा देता हूं, इसको आप ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा। मैं स्कूल खेलने के लिए गया, मैं खाना खाने के लिए कमरे में गया, झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप है, मुझे तैरना पसंद है, वह मुझे सोने नहीं देता है। राधा ने पीने के लिए चाय बनाई, व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, दूसरों की मदद करना मेरी आदत है, मैं नकल से नफरत करता हूं, तुम झूठ बोलने में उसकी मदद नहीं कर सकते। तो इन वाक्यों को आप ट्रांसलेट कीजिए। फिर भी यदि कोई दिक्कत है तो आप कमेंट जरूर कीजिए, क्वेश्चन को जरूर पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको अच्छा लगा वीडियो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा।